लगता है और कुछ उसमें आप लोगों को भी परेशानी होती है और हमें बोलने में भी। आज की इस प्रेस वार्ता में विशेष रूप से दिल्ली का जो बजट है, विकसित दिल्ली का बजट 2025-26, जिसे हम 24 मार्च से 26 मार्च के बीच में प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं, उसके विषय में है। आप सब लोगों को विदित है कि दिल्ली की जनता ने हमारी पार्टी को जिता करके जो मौका दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार दी मोदी जी के नेतृत्व में, हम जनता की उन सारी आकांक्षाओं की पूर्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प हो दिल्ली के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार जो है समाज के सभी वर्गों को साथ में लेते हुए उनके सुझावों को शामिल करने का प्रयास करेगी। ये बजट विकसित दिल्ली बजट है और इसमें जनता के प्रत्येक वर्ग के सुझाव शामिल हो। इस संकल्प पत्र में जो फोकस के क्षेत्रों में हमने महिलाओं को आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सेवा का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, प्रदूषण को कम करना, नौकरियां, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, गरीबों को सस्ती पौष्टिक भोजन, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, यमुना नदी की सफाई, कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना जैसे महत्वपूर्ण विषय हमारे संकल्प पत्र में शामिल थे। और इसी दिशा में दिल्ली की जनता की प्राथमिकताओं का संज्ञान लेना और उसको लेते हुए बजट की रूपरेखा को तैयार करना इस समय हमारा ध्येय है। और सभी विभागों के अफसरों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जनता की, दिल्ली के लोगों की भागीदारी जो है बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों के सुझाव इसमें लिए जाए और उनके सुझावों को बजट में शामिल किया जाए। इस निमित्त दिल्ली सरकार की ओर से एक वेबसाइट, ईमेल आईडी विकसित दिल्ली बजट -25@delhi.gov.in और एक व्हाट्सएप नंबर 9999962025 व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी हमने जारी की है, जिसमें लिखित में दिल्ली का कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव दे सकता है। इसके अलावा जो अलग अलग वर्ग दिल्ली में हैं, जितने महिला संगठन हैं, उन महिला संगठनों से संवाद करने के लिए हमने 5 मार्च को इसी विधानसभा परिसर में दिल्ली के अलग अलग कोने से महिला संगठनों को आमंत्रित किया है, ताकि उनके सुझाव विकसित दिल्ली बजट में शामिल हो सके। इसी तरीके से 5 तारीख को ही शाम को शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग, उनको हमने आमंत्रित किया है कि वो अपने सुझाव हमें दें। 6 तारीख को दिल्ली के व्यापारिक औद्योगिक संगठन इसी विधानसभा परिसर में हम आमंत्रित कर रहे हैं कि वो अपने लिखित में सुझावों के साथ आएं और हमें वो दें। इसी श्रृंखला में जितने भी दिल्ली के, मैंने कहा कि कंसर्न्ड लोग हैं, जैसे कि हमारा दिल्ली देहात, किसान, ये सभी शिक्षा जगत के लोग, युवा, इन सबको हम, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण संपर्क करेंगे, मिलेंगे और उनके सुझाव लेंगे। अनऑथराइज कॉलोनी, झुग्गी, प्रोफेशनल्स, हर वर्ग, हम सबका प्रयास रहेगा कि दिल्ली का ये बजट जनता का बजट होगा और इसमें उनके हित से जुड़े हुए प्रत्येक एस्पेक्ट को हम कवर करें, उनके सुझावों पे हम अमल करें। अगले जो समय आने वाला है, इसमें पूरा का पूरा मंत्रिमंडल और सभी विधायकगण जनता के बीच, जनता के पास जा कर के उनके सुझावों को ग्रहण करेंगे। तो ये सारा जो काम है विकसित दिल्ली बजट, दिल्ली के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के काम जो कि पहले होते नहीं थे, केवल बहाने जनता को मिले, इस बार
दिल्ली विकास के कार्यों को होता हुआ देखेगी। एक नया अध्याय दिल्ली का लिखा जाना है। हम जनता के हितों को सुरक्षित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। अपने संकल्प पत्र में किए हुए हर वायदे को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। और आप इससे पहले कि मुझसे कोई भी प्रश्न, क्योंकि प्रश्न उत्तरी नहीं है, केवल इंफॉर्मेटिव जो मैंने देनी थी सूचना वो है, फिर से दोहराती हूँ, जितने भी हमने संकल्प लिए हैं, दिल्ली की जनता से वादे किए हैं, एक एक वायदों की पूर्ति की जाएगी। और आप सच मानिए 10 दिन हुए हैं, एक दिन की भी छुट्टी, सैटरडे संडे भी सचिवालय काम कर रहा है। और अब बजट पे लगातार चर्चा और विभागों के साथ जो बैठना होगा उसमें भी प्रत्येक दिन काम होगा। समय कम है, काम बहुत है, तो हम थोड़ा प्रेस वार्ता और उसकी बजाय जनता के बीच में रह के काम करना चाहेंगे। आप सबका हमें सहयोग मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और आज जो सदन में चर्चा होगी वो CAG हेल्थ रिपोर्ट पे चर्चा होगी। और ये कितने बड़े बड़े घोटाले और किस प्रकार से CAG की रिपोर्ट को इतने साल उन्होंने पेश नहीं होने दिया, आप समझ रहे हैं कि कितनी चीज़ें इसमें उजागर होके आ रही है। और अभी तो 2 रिपोर्ट पेश की है केवल, अभी 12 रिपोर्ट्स और आनी है। इन 12 रिपोर्ट्स में और कितनी चीज़ें इनकी आने वाली है। दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार एक्सपोज हो चुकी है। आज दिल्ली की जनता उनकी एक एक कारगुजारी को देख रही है, कैसे उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया। ईमानदारी का चोला पहनकर दिल्ली में आए, पर बेईमानी की हर सीमा को उन्होंने लांघा। तो आज हाउस में हमारे सभी विधायक वो चर्चा करेंगे। और विपक्ष से भी मैं कहना चाहूँगी कि सार्थक चर्चा में अपना सहयोग करें, और आगे उनकी मर्जी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हाँ यस, अभी हम दे रहे हैं। ये व्हाट्सअप नंबर सभी लोग ले लें। ईमेल आईडी का आप राइटिंग में भी देंगे आपको, और दोबारा चाहें तो मैं एक बार बोल देती हूँ।